हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स का नया चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। इस चैप्टर को हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के नाम से भी जानते हैं। ये चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो बेसिकली बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस चैप्टर में हम किसी ट्रायंगल के एंगल्स और उसकी साइड्स के बीच में जितने भी रिलेशन बन सकते हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। ओके, तो बच्चों जल्दी से आप कॉपी पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो। आप लिखें तो इस चैप्टर का सबसे जो पहला बेसिक रिजल्ट है बच्चों वो है साइन रूल। ओके, साइन रूल। हालांकि एनसीईआरटी में आपको ये टॉपिक गिवन है लेकिन वहां पर ये रिजल्ट पूरा नहीं है। इसे आप लिखें इन ए ट्रायंगल एबीसी। ओके बच्चों, आज के बाद है ना, जब भी बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर की, ओके, आप क्या करेंगे, हमेशा जब भी ट्रायंगल एबीसी का नाम लेंगे ए बी सी, तो आप ये इंश्योर कर लेंगे कि ए के सामने जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है, ए है ना, यानी लेंथ ऑफ बी सी क्या है, बी। ओके, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ओके, तो हर बार आप है ना, मैं आपको कहूँ ना कहूँ है ना, तो जब भी आप ट्रायंगल लेंगे ए बी सी तो आप ये मानकर चलेंगे कि ए के सामने जो साइड है उसका लेंथ कितना है, ए है ना, बी के सामने बी, सी के सामने सी। सही है बात। और आप एंगल्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और आप साइड्स को हमेशा स्मॉल लेटर ए बी सी से डिनोट करेंगे। आप लिखिए बच्चों, इन ए ट्रायंगल ए बी सी वी हैव ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। सही है बच्चों, इज इक्वल टू 2r। लिख लें आप, वेयर r इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल बच्चों, जैसा कि आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं ना, आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है एबीसी। ओके बच्चों, मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है एबीसी। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी। ओके बच्चों, सर्कम सर्कल क्या होता है? सर्कम सर्कल है ना, वो सर्कल होता है जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करेगा। ओके, द सर्कल विच पासिस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज कॉल्ड सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। ओके बच्चों, तो ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ओके, और इस सर्कम सर्कल का जो बच्चों रेडियस होगा वो कितना होगा बच्चों? ये होगा r है ना। तो आप ध्यान रखें, आप इसे कभी स्मॉल r से मत दिखाना क्योंकि इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है इस चैप्टर में। ओके बच्चों, तो जो भी स्टैंडर्ड नोटेशन है आप इनका ध्यान रखें, तो भी जल्दी से हम इसका प्रूफ कर लेंगे। ओके, तो भी जल्दी से आप बच्चों लिखना स्टार्ट करें प्रूफ। अच्छा देखो, अगर बात करते हैं ट्रायंगल एबीसी की है ना, तो देखो एबीसी की ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल एबीसी सॉरी, ट्रायंगल एबीसी तीन टाइप की हो सकती है। या तो वो एक्यूट एंगल्ड होगी, या तो वो ऑब्ट्यूस एंगल्ड होगी, या फिर वो राइट एंगल्ड होगी है ना। तो आप लिख लें, ओके, इन केस ऑफ एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके बच्चों, तो आप थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। और बच्चों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में ये रिजल्ट, ओके, ये पूरा नहीं है। ये रिजल्ट केवल यहाँ तक है, ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी है ना। यहाँ पर इज इक्वल टू 2r गिवन नहीं है एनसीईआरटी के अंदर। ओके, तो आप इस रिजल्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करना। ओके, इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, बच्चों मान लो आपके पास ट्रायंगल है जो एक्यूट एंगल है। ओके, और आप एक बात का ध्यान जरूर रखना बच्चों, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जल्दी से, अगर ट्रायंगल है एक्यूट एंगल है ना, और मान लो ये आपका सेमी सर्कल है। ओके बच्चों, ये आपका क्या है, सेमी सर्कल। तो ट्रायंगल आपका ऐसे बनता है, ठीक है बच्चों, एक्यूट एंगल ऐसे। सही है। और चलो, राइट एंगल ट्रायंगल आपका कहाँ बनता है बच्चों? सेमी सर्कल के अंदर है ना, हाफ सर्कल के अंदर। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनता है। अगर मेरा ट्रायंगल हो ऑब्ट्यूस एंगल है ना, यानी एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, तो फिर ट्रायंगल आप ध्यान रखें, ट्रायंगल जो होगा वो सेमी सर्कल से अंदर बनेगा बच्चों, सेमी सर्कल से एक तरफ बनेगा। ठीक है, ये डायमीटर है सपोज। ओके, तो इससे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बनेगा। ओके, चलिए
फिलहाल मैं जो केस लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, वो कौन सा केस है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो आप बड़ा ध्यान दें इस बात पर, तीनों एंगल कैसे हैं इसमें, 90 डिग्री से छोटे हैं, है ना। तो चलिए, अच्छा बच्चों ये देखो, मान लो सेंटर है, ओके, किसका, सर्कम सर्कल का, नाम क्या है इसका, ओ। तो अच्छा पहले आप ये देख लें, ए के सामने ए, सही है, बी के सामने बी, सी के सामने सी, सही है। मैंने क्या किया, यहाँ से सर्कल ड्रॉ करा एक, ओके, और जहाँ पर ये कट करेगा है ना सर्कल को, ये लाइन बी, उसे नाम क्या दिया मैंने, डी पॉइंट नाम दिया। अब आप इसको ज्वाइन कर लें बच्चों, ठीक है, इसको बच्चों आप ज्वाइन कर लें, और आप ये देखें कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, है ना। लिख लें आप, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, बी ए सी बी डी सी, है ना, क्या होंगे बच्चों, इक्वल, ओके। क्यों भाई, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट ऑफ दी सर्कल, ओके बच्चों। ये कंप्लीट आप अपने आप ही लिखते रहना, सही है बच्चों। अच्छा बच्चों ये देखें, अगर मेरा सेंटर था ओ, है ना, तो मैंने कंस्ट्रक्शन करा, मैंने बीडी लाइन को ड्रॉ किया, तो बीडी क्या बन गया, डायमीटर बन गया, है ना, और इस सर्कल का रेडियस क्या है, आर, ओके, ये भी क्या होगा, आर। तो यानी जो मेरा बीडी का लेंथ है वो कितना बन गया बच्चों, ये बन जाएगा 2r। क्या ये बात सही है ना, ये बात बिल्कुल सही है ना। और चलिए, अच्छा, सिंस एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ओके, एंड एंगल बी डी सी कितना बनेगा बच्चों, ये एक मिनट, सॉरी गलत लिख गया मैं, एंगल बी, है ना, ये पूरा एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, एंगल इन सेमी सर्कल। भाई रीजन आप लिखते रहें, एंगल इन सेमी सर्कल, ओके। हालांकि आप प्रूफ याद नहीं भी करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, आपको अल्टीमेटली रिजल्ट ही याद करने पड़ेंगे, सही है। तो भी एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, सही है बच्चों। तो भी आप थोड़ा इस बात पर ध्यान दें, ओके। अच्छा, बी सी डी ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल बी सी डी, ओके बच्चों, अगर मैं निकालता हूं साइन, ओके, साइन डी, डी मतलब ये जो एंगल है ना बी डी सी, आप ध्यान समझना इस बात को, बी डी सी, इसे मैंने डी एंगल बोल दिया, ओके। साइन डी क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है, ए, और हाइपोटेनस क्या है भाई, बी डी, यानी कि 2r, सही है। और भाई आप ध्यान से देखें, जितना एंगल डी है उतना ही क्या है, एंगल ए, है ना, देखो दोनों बराबर हैं आपस में, ये और ये एंगल। तो लिख लें आप, सिंस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए, है ना, ऊपर देखो ध्यान से, जब मैंने कहा था एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी बी ए सी इज इक्वल टू बी डी सी, ओके। तो भाई ये बन गया साइन ए इज इक्वल टू ए बाय 2r, ओके बच्चों। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट साइन बी इज इक्वल टू बी बाय 2r एंड साइन सी, ओके, सी अपॉन 2r। जो स्मॉल सी है वो साइड सी है, ओके, साइड की लेंथ है, और जो कैपिटल सी है वो एंगल है, ओके बच्चों। हैंस ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, ओके बच्चों, सी बाय साइन सी इज इक्वल टू 2r, सही है। अच्छा, अगले केस पर चलते हैं हम। अच्छा बच्चों आप ध्यान दें, बाकी दो केस आप खुद ट्राई कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर बी सी, है ना, बी सी को बेस लेकर एक ट्रायंगल ड्रॉ करी बी डी सी। आप एक काम करना, अगली बार आप ए बी को बेस लेकर, और उससे अगली बार ए सी को बेस लेकर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना, है ना। सिमिलरली वी कैन प्रूव दीज रिजल्ट्स, ओके। तो चलिए भाई सेकंड केस देखें आप, केस सेकंड, ओके। इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, बच्चों अगर मेरा ट्रायंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो मान लो लेट एंगल ए क्या है, वो है भाई 90 डिग्री से बड़ा है ना। तो आप एक बात का ध्यान रखें, बस थोड़ा ध्यान से देखने वाला बात है बच्चों, ये सेमी सर्कल से एक तरफ बनेगा बच्चों ट्रायंगल ए, आप ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पर एक ऐसा है ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। मान लो बच्चों ये यहाँ पर मेरा पॉइंट ओ है जो कि सेंटर है, ओके।
इस सर्कल का, सर्कम सर्कल का, इसे बोलते हैं बच्चों सर्कम सेंटर। ओके, सर्कम सर्कल के सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर। ओके, तो भाई आप एक काम करें, आप यहाँ से डायमीटर ड्रॉ करते हुए डी पॉइंट पर ड्रॉ कर दें। ओके बच्चों, और सी डी को ऐसे ज्वाइन कर दें। ओके, तो भाई जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी ई से, ओके बच्चों, क्या बन जाएगा ये? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। क्वाड्रिलेटरल, सही है बच्चों, ये बन जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। अच्छा फिर से, अच्छा बी ओ क्या है? आर। ओ डी क्या है? आर। तो बी डी क्या बन गया? पूरा 2R, है ना। तो ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। बस आप इस बात का ध्यान रखें, सही है बच्चों। अब आप ये देखना कि जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। ये बात तो सही है। अच्छा देखो बी सी डी, है ना, आप ध्यान से देखें, ये एंगल जो होगा बच्चों ये कितना होगा? ये होगा 90 डिग्री, सही है। एंगल बी सी डी कितना होगा भाई? 90 डिग्री, है ना। क्यों भाई? एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, सही है बच्चों। तो चलिए भाई, अब आपको बी सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है। तो आप ये देखें, अगर मैं साइन डी निकालता हूँ, है ना बच्चों, साइन डी निकालूंगा, यानी कि जो एंगल बी डी सी है, बी डी सी वो कितना होगा? ठीक है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस, बी सी बाय में बी डी। बी सी क्या है बच्चों? ए, और बी डी क्या है भाई? 2R, है ना। अब आप ध्यान दें, जो डी है वो होगा 180 डिग्री माइनस ए, है ना, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में, उनका जोड़ जो होता है वो होता है 180 डिग्री, यानी कि साइन ए इज इक्वल टू ए बाय 2R, है ना। तो भाई ए बाय साइन ए क्या बन गया बच्चों? 2R, सही है बात। अच्छा सिमिलरली वी कैन प्रूव दी, है ना, अदर प्रोपोर्शन, ओके, विच आर इक्वल टू 2R, सही है बच्चों, जैसे b बाई साइन बी, c बाई साइन सी। अच्छा मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, अगर आपको, चलिए, अगर आपको उसका प्रूफ करने में दिक्कत हो रही है ना, तो मैं आपको फिर से ठीक है पूरा प्रूफ बता देता हूँ। देखो ए बी सी, सही है बच्चों। सपोज ये O था, आपने क्या किया भाई? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, है ना। यहाँ पर O पॉइंट है, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, सही है बच्चों। ये मेरा डी। अब आप ध्यान देना, हालांकि आपको जरूरत नहीं है प्रूफ करने की, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं इस बार, तो बच्चों ये एंगल क्या होगा? बच्चों ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, है ना। कौन सा? बी ए डी क्या बन जाएगा? 90 डिग्री, सही है। अब आप सुनना बड़े ध्यान से समझना आप इस बात को बच्चों। आप ये देखें, अब इस 90 डिग्री ट्रायंगल के अंदर, है ना, इन ट्रायंगल ए बी डी, आप समझना इस बात को, जो कोस होगा, है ना, कोस ए बी डी, एंगल ए बी डी, सही है। एक मिनट, एंगल ए बी डी, सही है। कितना होगा बच्चों? ये बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसमें? ए बी, बेस बाय में हाइपोटेनियस, यानी कि अगेन 2R, है ना, ये R 2R, सही है। चलिए कोस, अच्छा बच्चों ध्यान रखें, आप इस बात का ध्यान रखें भाई, ए बी डी प्लस, है ना, ए बी डी, यानी ये पूरा एंगल, सही है, और ये पूरा एंगल, ओके, ए सी डी कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री, है ना, सही है बच्चों। तो अच्छा जो ए सी डी एंगल है, आप देखना, चलो पहले लिखता हूँ मैं, 180 डिग्री माइनस जो एंगल मेरा बच्चों ए सी डी है, सही है, माइनस एंगल ए सी डी में दो टाइप के एंगल हैं। एक तो एंगल सी है ना, एक तो एंगल कौन सा है? सी, जो इस ट्रायंगल के लिए एंगल था ए बी सी, ये पूरा सी, सही है, और छोटा सा एंगल यहाँ पर है, सही है ऐसे। अच्छा ये कितना एंगल है बच्चों? साथ वाला, ये एंगल था मेरा 90 डिग्री। आप ध्यान से देखें, ये जो एंगल था ना, ये था 90 डिग्री, है ना, क्योंकि सेमी सर्कल में एंगल था ये, तो ओके, माइनस 90 डिग्री ये बन जाएगा। तो भाई ये बन गया ए बी। अच्छा ए बी क्या था भाई? ये था सी अपॉन 2R, तो ये बन गया भाई 90 डिग्री माइनस सी। बस एंगल को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करें भाई, और मैं भी थोड़ा गलत लिख रहा हूँ, जो साइड है वो स्मॉल है।
अच्छा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा है ना, c/2r। ओके बच्चों, अब सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और करूं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ओके बच्चों, b/sin b इज इक्वल टू 2r है ना, यहां से आप निकाल सकते हैं c/sin c इज इक्वल टू 2r। हैंस आप लिख लें, हैंस a/sin a b/sin b c/sin c इज इक्वल टू 2r। सही है बच्चों। अच्छा अब तीसरा केस करें बच्चों, आप लिखें इन केस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, अगर बच्चों एक एंगल क्या हो मेरा 90 डिग्री हो, है ना, ये केस तो बिल्कुल ही इजी है। अब आप ध्यान से समझना इस बात को, 90 डिग्री अगर है ना बच्चों, सुने आप ध्यान से, इसका मतलब है ट्रायंगल की एक साइड किसका काम करेगी, डायमीटर का काम करेगी। सही है, तो भी सुनना आप ध्यान से इसको, ये देखो, ओके, ये सेंटर है ओ, है ना, तो भाई एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा, अरे चलो पूरा ही रब हो गया, तो चलिए आप लिखना स्टार्ट करें बच्चों। ठीक है, फिगर कई बार इतना बढ़िया बन नहीं पाता, तो लिखें भैया आप, डायमीटर खुद एक साइड होगा ट्रायंगल का, है ना, तो मान लो लेट एज्यूम कर लो जो ए है, कहीं ना कहीं तो 90 होगा ना, एक एंगल कोई 90 होगा। एक मिनट, मैं इसे ए पर लेता हूँ। सही है, वैसे कोई जरूरत नहीं है, जहाँ दिल करे वहाँ लो। सही है, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। सही है, तो भाई जो बी सी है, बी सी वो कितना है ए, जो कि बराबर है 2r के, है ना, क्योंकि एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सही है बच्चों, तो आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2r है ना, a/2r, तो a इज इक्वल टू 2r। देखो साइन 90 डिग्री कितना होगा 1, साइन 90 डिग्री क्या होगा 1, है ना, और 90 डिग्री बच्चों π/2 कौन सा एंगल है, ये एंगल है a। सही है बात, तो भाई a/sin a इज इक्वल टू 2r, है ना। अब आप क्या करेंगे, एक बार एंगल b को लेंगे, एक बार एंगल c को लेंगे। सही है, सिमिलरली, एक मिनट, हाँ लिखें b/sin b c/sin c इज इक्वल टू 2r। सही है, वो जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। ओके बच्चों, हैंस वी हैव द रिजल्ट a/sin a b/sin b c/sin c, ओके, इज इक्वल टू 2r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। सही है बच्चों, तो भाई इसके बाद हम जो अगला रिजल्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम नेपियर्स फॉर्मूला या फिर नेपियर्स एनालॉजी। रिजल्ट लिखिए बच्चों, इसका नाम है नेपियर्स, NAPIER, नेपियर्स फॉर्मूला या एनालॉजीज। ठीक है, एक ही बात है, इसका नाम ही है। आप लिखे बच्चों, इसके 3 पार्ट्स हैं। कौन से पार्ट्स, कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट्स। पहला पार्ट तो बच्चों ये है 10a - b/2 इज इक्वल टू a - b बाय में a + b। सही है, कोट c/2। ध्यान रखें, जो ये कैपिटल सी है ये एंगल वाला है, ओके, और स्मॉल सी जो है वो साइड है 10। अच्छा, इसका पूरा पैटर्न है याद करने का, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना, तो आप इसके याद करने के पैटर्न को, है ना, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपने याद किस तरीके से करना है। b - c बाय b + c, कोट a/2। सही है बच्चों। अच्छा, ये 10c - a/2, ठीक है, a - b, b - c, c - a। जब a - b है तो क्या आया, स्मॉल a स्मॉल b, है ना, और इससे अपोजिट एंगल c। सही है, जब b आया c आया तो क्या आया, स्मॉल b स्मॉल c, इससे अपोजिट एंगल a। सही है बच्चों, तो चलिए ये आएगा c - a बाय में c + a, कोट b/2। सही है बच्चों। अच्छा, प्रूफ, आप इस रिजल्ट को प्रूफ किस तरह करेंगे, प्रूफ बच्चों आप लिखिए। अच्छा, मैं सिर्फ एक पार्ट करूंगा, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे बच्चों। ये आपका होमवर्क है आज का, कि अब मैं आगे से ना
हर रिजल्ट का सिर्फ केवल एक एक पार्ट प्रूव करूँगा। ओके, हालांकि अगर आपके पास टाइम है तो प्रूव करिए, अगर टाइम नहीं है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ याद करिए। चलिए मैं 1 को प्रूव करता हूँ। अच्छा, सिंस आप याद करिए ना, a बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी, सही है, सही है बच्चों। a बाई साइन ए b बाई साइन बी इज इक्वल टू c बाई साइन c, है ना, लेकिन c की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये देखें, साइन a बाई साइन b, ये ऊपर के नीचे क्या है ना, मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a बाई b। अब बच्चों आप क्या करेंगे, अप्लाइंग c एंड d, अप्लाइंग c एंड d मतलब कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो, है ना, क्या होता है रूल, ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। ओके, या माइनस भी कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, बस जो भी करें दोनों साइड भाई सेम करें। चलिए बच्चों आगे इसमें आप क्या करेंगे, सी डी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ना, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos सी प्लस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2, सही है बच्चों। आई होप कि आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। साइन सी प्लस साइन डी बच्चों, आई होप कि आपको याद होगा, नहीं याद हो फिर लिख लिख कर इसे याद कर लो। कोस सी माइनस डी बाई 2, है ना, क्या बन गया भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, ये 2 से 2 गया मेरा, तो आप ध्यान रखें ये जो है ना पूरा क्या बन गया बच्चों, ये 10 बन गया, 10, एक मिनट कलर चेंज करते हैं पेन का, 10 ए माइनस बी बाई 2, है ना। ओके बच्चों, ये क्या बन गया, कोट बन गया, सही है बच्चों, ये क्या बन गया मेरा, कोट बन गया, है ना। तो अच्छा ये क्या बनेगा, एक मिनट मैं पूरा लिख देता हूँ इसे, ये बन गया बच्चों मेरा, ध्यान रखें ये कोट बन गया, कोट ए प्लस बी बाई 2, सही है, ए माइनस बी बाई ए प्लस बी। अच्छा, सिंस ए बी सी आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना, तो भाई ए प्लस बी प्लस सी क्या बनेगा, पाई, यानी कि 180 डिग्री। तो भाई बी प्लस सी, एक मिनट यहाँ पर जरूरत है मुझे ए प्लस बी की, है ना, ए प्लस बी क्या बनेगा बच्चों, पाई माइनस सी, है ना। तो चलिए 10 ए माइनस बी बाई 2 कोट पाई माइनस सी बाई में 2 है भाई, इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई में ए प्लस बी। भाई हो सके तो आप कहीं, ठीक है, जहाँ पर आप नोट्स तैयार करते हैं वहाँ पर आप इसे नोट डाउन कर लें। ओके, प्रूफ मर्जी है आपकी, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन समझ समझ कर करें चीज़ों को तो बेहतर रहेगा आपके लिए। अच्छा, कोट पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। ओके बच्चों, देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा बच्चों कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि टेन थीटा, है ना। और 10 फिर उधर जाकर क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा कोट बन जाएगा, है ना, उधर जाकर क्या बन जाएगा बच्चों, ये कोट सी बाई 2, है ना। तो हैंस प्रूव्ड, सही है बच्चों। तो भी इस रिजल्ट को आप याद कर लें अच्छे से। ओके, हालांकि याद नहीं भी है तो आप फिर कुछ टाइम में, है ना, बहुत कम टाइम में इसे बनाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। आप लिख लें सिमिलरली, ये आपका काम है, सिमिलरली वी कैन प्रूव द अदर पार्ट्स। ओके, या सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का तीसरा रिजल्ट है, ठीक है बच्चों, इसका नाम है कोसाइन फॉर्मूले या कोसाइन रूल, एक ही बात है, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नाम से मिलते हैं रिजल्ट ही। ओके, तो इन रिजल्ट्स का आपको अलग नाम मिल सकता है। आप लिखें इन ए ट्रायंगल ए बी सी। अब आप समझ जाइए ट्रायंगल कैसी है, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, है ना। वी हैव कोस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई में 2bc। अच्छा, इसको याद करना बड़ा इजी है, पैटर्न देखें आप। ओके, ए में क्या है उल्टा, बी और सी पहले हैं और ए बाद में है। ओके, और नीचे क्या है बी सी। अच्छा चलो, कोस बी आप धीरे धीरे से याद कर लेंगे, ठीक है, 1 या 2 दिन बाद आपको इजीली ये मेमोराइज हो जाएगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। कोस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, तो जिस एंगल की बात चल रही है उसके सामने वाली साइड है ना बच्चों, लास्ट में आएगी, तो नीचे 2ab, सही है बच्चों। तो भी इसे आप, है ना, याद कर लें।
सही है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, प्रूफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो फिर से। ओके, अच्छा वैसे तो इसे भी हम 3 केस में प्रूव कर सकते हैं, जब एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, या राइट एंगल ट्रायंगल हो, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का जो किस्सा है वो तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलो मैं आपको किसी भी मतलब जनरल ट्रायंगल में आपको दिखाता हूँ प्रूव करके, बाकी पार्ट्स आपको जरूरत नहीं है प्रूव करने की, ठीक है। मान लो बच्चों मेरे पास है ट्रायंगल ABC, तो मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, अच्छा ध्यान रखें, ए के सामने जो साइड है BC, लेंथ कितना है A, B के सामने B, C के सामने C, सही है बच्चों। तो भाई इन ट्रायंगल ADC, सही है बच्चों, इन ट्रायंगल ADC। अच्छा ये आप लिखते रहना कि ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, ये छोटी मोटी बातें आपको लिखते रहना। इन ट्रायंगल ADC, आप ये देखिए साइन C कितना बनेगा, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस यानी कि B। तो भाई जो मेरा AD होगा ना वो क्या बन जाएगा, B साइन C, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं निकालता हूँ कोस C, तो भी बच्चों क्या बनेगा, बेस यानी CD बाय हाइपोटेन्यूस B, यानी बच्चों मेरा CD क्या बनेगा, B कोस, एक मिनट, अब लिखें B कोस C, है ना। तो इसको भी मैं नोट कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सही है। अच्छा आप इस ट्रायंगल को देखें ना, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, देख लें आप ध्यान से, इन ट्रायंगल ABD। अच्छा आपको ये मिल गया बच्चों, है ना, C से लेकर D तक आप देख लें लेंथ कितना है, ये है B कोस C, है ना। तो ये जो होगा बच्चों, ये कितना बच जाएगा, पूरी साइड का लेंथ कितना है A, है ना, ये बन जाएगा, लिख दो यहाँ पर A माइनस B कोस C, सही है बच्चों। चलिए इन ट्रायंगल ABD, नाउ इन ट्रायंगल ABD, भाई जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो क्या होगा भाई, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, सही है। अच्छा AB क्या था, AB तो C था, AD, है ना, AD अभी मैंने निकाला था B साइन C, आप ऊपर जाकर एक बार देख लो। और जो मेरा BD था, है ना बच्चों, BD क्या था इसमें, ये था भाई, एक मिनट मैं भी भूल गया, BD A माइनस B कोस C, A माइनस B कोस C है, बस ध्यान रखें कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल है। चलिए भाई जल्दी से आप फॉर्मूला खोलना स्टार्ट करिए बच्चों, प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर बन जाएगा, अरे ये कोस है ना कि साइन, B स्क्वायर कोस स्क्वायर C माइनस 2AB कोस C, सही है बच्चों। तो आप ध्यान रखें इधर जाकर क्या हो जाएगा, 2AB कोस C, है ना। अच्छा इसमें और इसमें आप यदि B स्क्वायर कॉमन ले लें, है ना, अगर आप B स्क्वायर कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर प्लस C प्लस कोस स्क्वायर C, ओके। तो भाई क्या बच जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अच्छा ये इस C को उठाकर इस साइड लेकर आए, सही है। तो भाई कोस C का जो फॉर्मूला बन गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय में 2AB, सही है बच्चों, ओके। सिमिलरली ठीक है, वी कैन प्रूव अदर रिजल्ट्स, ओके बच्चों, या अदर पार्ट्स ऐसे बोले भी, आप खुद ट्राई करें उन्होंने, ओके। तो ये था बेटा मेरा कोसाइन रूल, ओके। अच्छा इसके बाद मैं पढ़ूंगा आज का आखिरी रूल जो कि है प्रोजेक्शन फॉर्मूले, इसके बाद हम बाकी रिजल्ट्स को, ठीक है, अगली वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी बन जाएगा, शायद आप उसे देखना पसंद नहीं करेंगे। लिखें आप प्रोजेक्शन फॉर्मूले, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, अच्छा ट्रायंगल वही है, A के सामने A, B के सामने B और C के सामने C, सही है। चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ABC। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो पहला पार्ट है इसका A इज इक्वल टू, सही है, B कोस C प्लस C कोस B। तरीका देखिए इसे याद करने का, है ना, कितना इजी तरीका है। B इज इक्वल टू A कोस C प्लस C कोस A, सही है। थर्ड क्या होगा बच्चों, C A कोस B प्लस B कोस A, सही है। A इज इक्वल टू B कोस C प्लस C कोस B, सही है। B इज इक्वल टू A कोस C प्लस C कोस A, C इज इक्वल टू A कोस B प्लस B कोस A, है ना।
ए में कहीं ए नहीं आएगा, बी में बी नहीं आएगा और सी में सी नहीं आएगा। ओके बच्चों, तो चलिए अच्छा इसे हम प्रूव किस तरह करेंगे। ये ए के सामने पूरी है ना, लेंथ कितनी पूरी बच्चों उसकी ए, ठीक है, बी के सामने बी, सी के सामने सी, सही है। चलिए मैंने क्या करा बच्चों, फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ना। भाई देखो लास्ट टाइम, एक मिनट लिखें बच्चों आप प्रूफ। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा इन ट्रायंगल, इसे आप सॉरी डी नाम दे दें, ए डी सी है ना, ए डी सी है ना ट्रायंगल ए। अच्छा अगर मैं कहीं पर नाम गलत लिख दूँ तो आप ठीक कर लेना, ठीक है। तो चलिए साइन सी, ये साइन की भी कहाँ जुड़ता है, आप ये देखें ए डी सी में जो मेरा कोस सी क्या बन जाएगा बच्चों, बेस बाय हाइपोटेनस है ना, बेस यानी कि सी डी बाय में हाइपोटेनस कितना है बच्चों, बी, यानी कि सी डी इज इक्वल टू बी कोस सी, सही है। चलिए पहली क्वेश्चन। अब हम आएंगे ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, एंड इन ट्रायंगल ए बी डी, सुनना पड़ा ध्यान से, यहां पर कौन सा एंगल है बच्चों, बी एंगल है ना। देखो दोबारा देख लो ट्रायंगल को आप, ठीक है, ए बी डी में तो कोस भी क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि बी डी बाय ए सी, ए बी, बी डी बाय बी, बी डी बाय ए बी, ओके। तो कोस बी बच्चों, बी डी तो मुझे नहीं पता, तो ए बी कितना है बच्चों, आप देख लें, ए बी जो है वो सी है, स्मॉल सी, सही है। तो भाई यहाँ से मेरे पास जो बी डी होगा वो कितना होगा, सी कोस बी, इक्वेशन नंबर 2, सही है। अच्छा आप ध्यान से देखें, आपको सी डी मिल गया, आपको बी डी मिल गया है ना, ये देखो ध्यान से दोबारा देखो, ए बी सी दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सिंस बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ए है ना, और बी डी क्या है, सी कोस बी, और बच्चों सी डी क्या था, सी डी क्या था भाई, बी कोस सी, ओके, बी कोस सी इज इक्वल टू ए, हैंस प्रूव्ड, सही है। तो भाई सिमिलरली वी कैन प्रूव, ओके, वी कैन प्रूव अदर पार्ट्स, सही है भाई। देखो जैसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पर बी सी के ऊपर, आप क्या करेंगे, एक बार ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे है ना, और एक बार आप ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सही है। तो उसके बाद आपको बच्चों आसानी से जो रिजल्ट्स के बाकी पार्ट्स हैं आपको आसानी से मिल जाएंगे, सही है बच्चों। चलिए बच्चों ठीक है, आज हम इस वीडियो में इतना पोर्शन ही कवर करेंगे, ठीक है। बाकी के रिजल्ट्स को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक आप इन रिजल्ट्स को बड़े अच्छे से पढ़िए, ओके, इन्हें याद करने की कोशिश करिए, इन्हें लिख लिख कर याद करिए, ठीक है।